आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक थाली जिसमें बच्चों के लिए पोषण है, लेकिन उस थाली को बनाने वालों के हिस्से में भूख है। एक योजना जिससे सरकार कागजों में सफल बताती है, लेकिन जमीन पर वही योजना संवेदनहीनता का स्मारक बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में रोज लाखों बच्चों को गर्म खाना मिलता है, लेकिन सवाल यह है, क्या उस खाने को पकाने वाले हाथ खुद भूखे हैं? 29 दिसंबर से प्रदेश के रसोइया कर्मचारी अमरण अनशन पर है। मांग कोई ऐशो आराम की नहीं, बस इतनी की मेहनत की कीमत मिले, कलेक्टर दर पर वेतन मिले, बीमा और सुरक्षा मिले। लेकिन इसी आंदोलन के दौरान 2 जिंदगियां बुझ गई। बेमेतरा की दुलारी यादव, बालोद की रुक्मणी सिंह। ये सिर्फ नाम नहीं, ये उस सिस्टम का आईना है जो सबसे कमजोर कड़ी को सबसे पहले तोड़ देता है। आखिर इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास प्रोग्राम सत्ता और सरकार, और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों की थाली तो पौष्टिक है, लेकिन उसी थाली को परोसने वाली जिंदगी कुपोषण से जूझ रही है। ये तस्वीरें हैं उन रसोइयों की जो रोज सुबह घर से निकलते हैं दूसरों के बच्चों का भविष्य संवारने, लेकिन जब शाम को घर लौटते हैं तो अपने बच्चों की भूख से आंखें नहीं मिला सकते। सरकारी रिकॉर्ड में इन्हें कहा जाता है मिड डे मील वर्कर, लेकिन हकीकत में ये वो मजदूर हैं जिनकी मेहनत की कीमत सिर्फ 2000 महीना है। 2000 महीना यानी रोज का हिसाब लगाए तो करीब 65 रुपए एक दिन का। इतनी रकम में क्या संभव है घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, राशन, दवा या फिर इलाज? यही सवाल लेकर 29 दिसंबर से प्रदेश के रसोइया कर्मचारी आवेदन, अनशन और प्रदर्शन पर बैठे। हमारे मध्याह्न भोजन को 40 रुपये रोजी मिलता है, महीना में 1200 रुपये। आज की इस महंगाई में 40 रुपये है क्या चीज़? 40 रुपये आजकल तो ऐसा हो गया, अच्छा से नमक लोगे तो वो भी 1 किलो में नहीं आ रहा है। और दाल की कीमत देखो कितना। तो हम छोटे तबके के आदमी, हम सुबह 10 बजे से लेकर 2-3 बजे तक काम करते हैं, तो हमको कम से कम सरकार के द्वारा कलेक्टर दर हमको दिया जाए, ताकि हमारे परिवार को सही भरण पोषण कर सकें, हमारे बच्चों को सही शिक्षा दीक्षा दे सकें। मांग साफ है, कलेक्टर दर पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा बीमा, सम्मानजनक मानदेय। लेकिन जवाब में सरकार की ओर से खामोशी है और फाइलों का बोझ। इसी आंदोलन के दौरान प्रदेश ने खो दी 2 महिला रसोइयों की जिंदगी। बेमेतरा की दुलारी यादव और बालोद की रुक्मणी सिंह, इलाज के दौरान मौत। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ संयोग था या व्यवस्था की थकान? चतुर्थ वर्ग सरकारी कर्मचारी घोषित करे, तुमको पेंशन भी मिलेगा, और 2 महामारी है उसको 50-50 लाख रुपया मुआवजा दे। जो लाल बत्ती चलते हैं, जब तक पैसा मौज उड़ा रहे मंत्री MLA लोग, लाल बत्ती चल रहे हैं, वो भूखे हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे। बच्चों को लेके तड़प रहे हैं वो लोग। 1 महीना हो गया बंद है, क्या नेता हो? 1 महीने से सड़क पर बैठे लोग बिना वेतन, बिना सुरक्षा और बिना सुनवाई। क्या शरीर इतना मजबूत होता है कि हर अन्याय सह सके? कैसे जीते होंगे ये लोग? और आज 1 महीने से आए इतनी ठंड में, सब लोग कहाँ सो रहे हैं? अपना घर में आराम से कमरा बंद करके, कंबल ओढ़ के, और ये बेचारे 1 महीने से यहाँ पड़े हैं ठंड में, गर्मी के। तो एक क्या अन्याय नहीं कर रही है सरकार? तो क्या कर रही है? मामले ने सियासी रंग भी पकड़ लिया है। कांग्रेस ने सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि सरकार की उदासीनता इन मौतों की जिम्मेदार है। रसोइया संघ के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और 2 लोगों की मौत हुई, दुखद घटना है। सरकार तत्काल इनकी मांगों का निराकरण करना चाहिए, सरकार तत्काल पहल करना चाहिए, और सरकार को उन आंदोलनरत कर्मचारियों से, चाहे डीएड के अभ्यर्थी हो या फिर अपना ये
रसोइया हो, इनसे तत्काल बात करके मोदी गारंटी के नाम से दंभ भरने वाली ये सरकार, उन्हें बातचीत का एक उचित समाधान निकालना चाहिए। वहीं सरकार की ओर से स्पष्टीकरण भी आया है। लोक शिक्षण संचालनालय का दावा है कि रसोइया संघ से बातचीत हुई और वेतन में 25% बढ़ोतरी की गई है, लेकिन सवाल यह है 2000 पर 25% जोड़ने से क्या इंसाफ हो जाएगा? संदर्भ में सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है वो घर में हुई है और पूरा स्पष्टीकरण है उसका। मृत्यु किसी की भी हो दुखद बात है, लेकिन उस पर राजनीति करना जो है और दुख की बात है कि कहीं भी आप राजनीति करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। आपको सरकार ने जो जवाब दिया उस पर कोई संदेह है तो जांच कर ले, जाके आपके विधायक दल की कमेटी बना ले और जांच कर ले। इसमें बयानबाजी करने का क्या मतलब है? लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, अगर आंदोलन से कोई संबंध नहीं तो फिर ये मौत कब और क्यों हुई? अगर सरकार संवेदनशील है तो 1 महीने से कोई ठोस समाधान क्यों नहीं? अगर योजना सफल है तो उसे चलाने वाले इतने मजबूर क्यों? प्रदेश में करीब 88,000 रसोई कर्मचारी, यानी ये कोई छोटा मुद्दा नहीं बल्कि लाखों परिवारों से जुड़ा संकट है। मुझे जो जानकारी मिली है, जरूर वो रसोइया थी, लेकिन ये जो उनका आंदोलन चल रहा है इससे उनकी मौत का कोई संबंध नहीं है। 88,000 पूरे प्रदेश में रसोइया हैं और उनसे हमारे अधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने संपर्क भी किया है और उनका मानदेय में 50% की बढ़ोतरी का उनकी मांग है और सरकार अभी 25% देने के लिए तैयार भी है। सब चर्चा उनसे हो रही है। ये पहली बार नहीं जब रसोई कर्मचारी सड़क पर उतरे। पहले भी आंदोलन हुए, आश्वासन मिला, लेकिन समाधान आज तक अधूरा है। हर बार वादा, हर बार फाइल और हर बार इंतजार। सरकार कहती है आंदोलन से मौत का कोई संबंध नहीं। विभाग कहता है 25% वेतन बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री कहते हैं राजनीति की जा रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि 2000 में जिंदगी कैसे चलती है। क्या सरकार मानती है कि जो बच्चों के लिए खाना बनाते हैं उन्हें खुद भूख नहीं लगती? ये सिर्फ आर्थिक सवाल नहीं, ये नैतिक सवाल है। जब शिक्षक हड़ताल पर हो, बीएड अभ्यर्थी सड़क पर हो, रसोई अमर अनशन पर हो और इस दौरान मौतें हो, तो इसे लापरवाही नहीं, प्रशासनिक विफलता कहा जाएगा। आज अगर सरकार इस मुद्दे से नजरें फेर रही है तो कल इतिहास पूछेगा, क्या 2 जिंदगियां इतनी सस्ती थी? आज के सत्ता और सरकार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।